नौकरी कितनी जरूरी है तुम इसी से समझ लो कि गद्दी किसी की सेफ नहीं है। अभी हाल ही में ओम बिरला साहब के ऊपर अब वो चलने वाली है भाई, इनको हटाने की प्रोसीडिंग। तो और इस बार सवाल भी यहीं से आएगा। पॉलिटी का कनेक्शन ही ऐसा होता है कि वो करंट इवेंट से ही कोई आर्टिकल उठाता है और तुम सोचते हो अरे ये कहां से आ गया। देखो भाई, कहानी कुछ ऐसी है कि अभी हाल ही में ना ओम बिरला साहब के लिए विपक्ष ने बोला कि भैया ये तो बहुत पक्षपात करते हैं, ये ना सारी चीजें ऐसी करते हैं कि रूलिंग पार्टी को फेवर में हो। जाहिर सी बात है, जो स्पीकर होता है वो होता भी रूलिंग पार्टी का है। तो अब क्या है कि इनसे इनसे बोला गया कि भैया आपको तो हटना पड़ेगा और आपको हम ना एक मोशन चलाएंगे आपके विरोध में। हालांकि ये मोशन पहली बार नहीं आया, इसके पहले भी 3 लोगों के लिए आ चुका है, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह और बलराम जाखर। इन तीनों के लिए आया था। ये चौथी बार ऐसा हो रहा है इतिहास में। और आर्टिकल 94C के तहत ऐसा होता है कि आप ये आर्टिकल याद रखना, एग्जाम में मिलेगा, अभी बता रहा हूं, 100% सवाल देखो लिख लो, है बस बेस्ट आरओआई है। तो अभी क्या हुआ कि आप आर्टिकल 94C के तहत आप ऐसा कर सकते हो कि आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए आप मोशन चला सकते हो। इसके लिए आपको टोटल मेजोरिटी का, सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं, टोटल मेजोरिटी, टोटल जो स्ट्रेंथ है उसकी मेजोरिटी चाहिए होती है। अब जाहिर सी बात है, टोटल स्ट्रेंथ की मेजोरिटी तो सरकार के पास होती है रूलिंग गवर्नमेंट के हिसाब से, तो ना तो कभी मेजोरिटी मिलेगी क्योंकि वो सरकार का ही आदमी होता है स्पीकर, और ना कभी स्पीकर हटेंगे। तो आज तक कभी भी ये मोशन पारित हुआ ही नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये हट जाएंगे, तो हटना असंभव है क्योंकि ये सरकार के ही आदमी होते हैं और सरकार की मेजोरिटी होती है लोकसभा में। लेकिन ये एक सिंबॉलिक होता है कि भाई हाँ, हमने आपको इस तरीके से दर्शा दिया कि हम आपसे खुश नहीं है आपके व्यवहार से। अब एक और आर्टिकल जो एग्जाम में आएगा इस बार वो बताता हूं, आर्टिकल 96। आर्टिकल 94C के तहत अगर आप हटा सकते हो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को, आर्टिकल 96 स्पीकर को यह पावर देता है कि वो अपनी सफाई पेश कर सकता है जब उसके अगेंस्ट मोशन लाया जाएगा। तो आर्टिकल 96 भी एग्जाम में आएगा कि बताइए कौन से आर्टिकल के तहत स्पीकर अपनी सफाई कर सकता है। तो बस अब अपनी जल्दी जल्दी से अपनी कॉपी खोलो और आर्टिकल 94C और 96 लिख लो कि ये आने वाला है। और ओम बिरला साहब वो कहीं नहीं जाने वाले भाई। सरकारी नौकरी इतनी पक्की होती है तो सरकार तो पक्की है ही है, उनकी गद्दी बची रहेगी क्योंकि मेजोरिटी में कभी बिल पास ही नहीं हो पाएगा। ये रेजोल्यूशन जो है ना, ये कभी पास ही नहीं हो पाएगा मेजोरिटी में। ठीक है जी।